Hello friends, welcome back to Engraving Minds. Today we are going to talk about how to become the best version of yourself in your academic as well as in your personal life. So, in this series we are going to touch our first topic is procrastination. तो procrastination का मतलब क्या होता है? Procrastination का मतलब होता है टालना. It means you have number of resources but still you are not capable to use all the resources on that. इस फोटो में आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक स्टूडेंट है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद वो पढ़ने में कैपेबल नहीं है. जब पढ़ने बैठता है तो नींद आ जाती है या कोई दूसरा थॉट मन में आने लगता है, उसके वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता. तो हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप द प्रोक्रास्टिनेशन. आप इस प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कैसे कर सकते हो. तो इस सीरीज में यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग यू हैव टू डू. इसका मतलब ये है कि कभी भी आपके लाइफ में कई सारे काम आते हैं, उन सारे कामों को करने के लिए तुम्हारे पास कभी भी इनफ टाइम होगा ही नहीं. तो तुमको करना क्या पड़ेगा? तुमको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द टाइम. एंड वी ऑलरेडी नो दैट वी ऑल आर इन द नेवर एंडिंग रिवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सबके लाइफ में सबके कुछ ना कुछ काम होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, एकेडमिक्स, ऑफिस से रिलेटेड, अगर आप बिजनेसमैन है तो प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड आफ्टर दैट you have to identify your infinite task, that which task is most important to you and which task is least important to you. So first of all you have to prioritize them. When you will prioritize them, then only you can capable to access that whatever the most important task is there, first of all you have to accomplish that task. आपके लाइफ में जो सबसे जरूरी काम है जिसको आपको समय पर करना है, सबसे पहले आपको उसको खत्म करना चाहिए. और उसको जब तक वो काम को आप खत्म ना कर जाएं, जब तक आपको किसी दूसरे टास्क में स्विच नहीं करना चाहिए. दिस वन इज अ स्टेप नंबर फर्स्ट टू ओवरकम द प्रोक्रास्टिनेशन. क्योंकि होता ये है जनरली कि जब आपने कोई काम शुरू किया और उस काम को करने में आपको परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि ऐसा करो, इस काम को भी रोक दो, दूसरा काम कर लेते. तो इस तरह से आप अपने ओवरऑल वर्क को कभी अकम्प्लिश ही नहीं कर पाओगे. और जब आप अपने ओवरऑल वर्क को कभी अकम्प्लिश ही नहीं कर पाओगे, तब आपको लगना पड़ेगा यार ऐसा करते हैं, इस काम को यहीं छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कल करेंगे. और यहीं से स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली होता यह है, यहाँ पे मैंने दो सर्किल दे दिए हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं. जनरली हमारे जो लोग ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उनके सोचने का नज़रिया क्या होता है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे होते हैं. तो जनरली वो ये 95% का जो एक सर्किल है और जो 5% का एक सर्किल है, उसमें होता यह है कि जनरली लोग अपना 5% का जो टाइम है वो उस जगह पे स्पेंड कर रहे होते हैं जो उनके लिए सिर्फ 5% मैटर करता है. और 95% ऑफ टाइम दे आर यूजिंग ऑन देयर सोशल मीडियाज, दे आर यूजिंग एंडलेस स्क्रॉलिंग और दे आर गॉसिप विद देयर फ्रेंड्स, जो कि उनके लाइफ में बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है. तो तुमको करना क्या चाहिए? तुमको अपने लाइफ का 5% टाइम उन सारी अदर एक्टिविटीज के लिए देना चाहिए, लेकिन 95% ऑफ टाइम तुमको ये ट्राई करना चाहिए कि व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स दैट इज मैटर्ड इन योर लाइफ, तुमको उस पर ध्यान देना चाहिए. और होगा क्या, जैसे तुम पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो फिर तुमको ऐसा लगता है मैंने पास्ट में गलती कर दी, अगर मुझको मौका मिले तो मैं पास्ट में जाऊं और उसको रेक्टिफाई कर लूं. तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ऐसा होता कि तुम अपने आप को पूरे टोटली डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि तुम अपने आप को जब पास्ट में एडिट करने जाओगे देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन यू. इफ यू आर गोइंग टू एडिट इट देन यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. So first of all you have to identify at your present कि where your 5% time is going and where your 95% time is invested. So you have to identify it and you have to change the phenomenon. You have to only spend 5% of time in all the things and 95% of the time or 95% of the energy on the things that is actually matter in your life. जब आप ऐसा करोगे तब आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा और उस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू यू कैन स्विच टू अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ. और होगा ऐसा कि आपकी लाइफ से प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा. मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही खत्म हो जाएगा, बट स्लोली इट विल बी गोइंग डाउन. सो आवर नेक्स्ट स्लाइड विल बी लुक लाइक दैट, इन विच टू मैनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ओवर देयर. तो इट इज सेइंग अबाउट प्रायोरिटाइज या प्रायोरिटी इज एवरीथिंग. तो सपोज यू हैव नंबर ऑफ गोल्स आर ओवर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर अगलीस्ट वन टास्क. अगलीस्ट वन मीन्स ऐसा कोई काम जिसको करने में तुम्हें डर लगता है या तुमको ऐसा लगता है काम जब मैं शुरू करूंगा तो मुझको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, मुझको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. तो सबसे पहले तुमको उस टास्क को करना चाहिए. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर अगलीस्ट टास्क. अपना सबसे कठिन काम पहचानो, सबसे इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, और उसको कंप्लीट करो. जब वो काम कंप्लीट हो जाए देन स्लोली यू मूव फॉर योर नेक्स्ट टास्क, मीन्स टास्क नंबर 2 विच इज लेस इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टास्क नंबर 1. और इसी तरह तुम धीरे 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 अपने लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यानी कि आखिरी वाला टास्क जो तुम्हारी लाइफ का सबसे
लेस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था, तुम उसको कंप्लीट कर लोगे, इसका मतलब तुमने अपने सारे गोल को प्रायोरिटाइज कर दिया। जब तुमने अपने सारे गोल को प्रायोरिटाइज कर दिया, इसका मतलब तुमने प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर लिया। और जब तुमने प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर लिया तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। It means whenever you will complete any task, so there is a kind of dopamine. This is called as endorphins. Endorphins एक ऐसा dopamine है जो हमारे माइंड से जब रिलीज होता है जब हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं. So it will give you the feeling of happiness, and when you will feel happy, then there is a positive thought, and along with that you will feel more confident. And when you will feel more confident, then you will actually perform more work in a short span of time. And when you are capable to do more work in short span of time, ultimately you will become the best version. So our next slide will be look like that. The most important thing is that you have to visualize yourself that you want to become in your life. होता ही है कि हम सभी को ही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे गोल होते हैं, कोई ना कोई हमारा मोटिवेशन होता है, हमको लाइफ में अपने किसी ना किसी स्टेप तक पहुंचना होता है। तो अगर आप जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को उस तरह विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर हर दिन के लिए कोई मोटिवेशन नहीं आएगा तुम्हारे लाइफ में। और जब मोटिवेशन नहीं आएगा, देन एवरी टाइम यू विल फील ऑन अ सेम ट्रैप। तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे कि तुमको ऐसा लगने लगेगा कि परफॉर्मिंग बेटर देन यू आर एक्चुअली बेटर देन यू। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो लोग जो तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तुमसे बेटर नहीं है, बस वो सही चीजों को सही टाइम पे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट you have to visualize yourself what you want to become, and according to that you have to perform well in your life. So this is a short video that we had talked about कि कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को डील कर सकते हैं। इस सीरीज में और भी कई सारी वीडियोस अमन सर के साथ आने वाली हैं, तो stay tuned and like, share and subscribe in Graving Mind. Thank you.